पुणे में रहने वाले सौ पुष्पा प्रभाकर देव इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। सौ देव ने कहा, मेरा ये सही अनुभव 1981 का है। मेरे माता पिता हर साल औदुंबर, गाणगापुर, नरसोबावाड़ी ऐसे दत्त स्थान पर 8 दिन जाकर रहते थे। वहाँ रहकर गुरुचरित्र पारायण, महापूजा करते थे। वही संस्कार हम भवनों पर हुआ है। शादी के बाद मेरे कुलदेवत गणपति है। फिर मैंने गणेश जी की पूजा चालू की। आखिरकार सभी भगवान एक ही होते हैं। ऐसे ही 15-20 बरस निकल गए। बाद में मेरे पड़ोस में रहने वाले महिला से मुझे साईं बाबा के बारे में मालूम हुआ। वो 1981 में शिरडी गई थी। तब मेरे लिए उसने श्री साईं बाबा का फ़ोटो लाया। उसमें साईं बाबा ने लाल रंग का वस्त्र पहना था। मैंने बाबा की पूजा चालू की। उसके बाद मुझे साईं बाबा के ऐसे अनुभव आते गए कि मेरी बाबा पर श्रद्धा बढ़ती गई। साईं बाबा का फ़ोटो जब मेरे घर में आया तो मेरा घर नया बन गया। नया घर होने के कारण घर का सब फर्नीचर नया आ गया। ये सब बाबा का फ़ोटो घर में आने के बाद हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे एक ऐसा अनुभव आया कि वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैं तो उसे साक्षात्कार ही कहती हूँ। एक दिन रात को मेरे घर के ऊपर वाले रूम में मैं अकेले कुर्सी में बैठी थी। रात के 9 बजे होंगे। मैं न्यूज़पेपर हाथ में लेकर वो पढ़ रही थी। मेरे सामने एक लोखंड की कुर्सी थी। वो पुराने ज़माने रहती थे वैसी थी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र उस कुर्सी पर गई तो मैं हैरान हो गई। प्रत्यक्ष रूप से बाबा उस कुर्सी पर बैठे थे। वो सपना नहीं था तो प्रत्यक्ष दर्शन था। उनको कुछ क्षण मैं वैसे ही देखती रही। फिर मुझे क्या करे ये समझ में नहीं आया। मैं इतनी खुश थी कि मैं उठकर बाबा आए ऐसे कहकर खुशी से झूमने लगी। बाबा शांत बैठे थे। मैंने अपने बच्चों को ज़ोर ज़ोर से बुलाया, अरे जल्दी ऊपर आओ, बाबा आया है, साईं बाबा आए हैं। लेकिन कोई ऊपर नहीं आया। मैं बाबा के पास गई और मैंने कहा, बाबा मुझे ऊदी दे दो। फिर बाबा ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ में ऊदी दी। मैंने वो ऊदी कपाट पर रखी और पीछे देखा तो कुर्सी पर कोई नहीं था। मैं हैरान हो गई। अभी अभी सामने बैठे हुए बाबा कहाँ गए? मन में आया कि मुझे भ्रम तो नहीं हुआ। फिर मैंने कपाट पर देखा तो वहाँ ऊदी रखी थी। इसका मतलब बाबा प्रत्यक्ष रूप से आकर उन्होंने मुझे ऊदी दी थी। लेकिन इस दौरान मैं उनके चरण छू नहीं सकी, इसका दुख हुआ। बाबा इसे अचानक प्रत्यक्ष रूप में आकर ऊदी देने क्यों आए थे, इसका अनुभव मुझे आने वाले दिनों में आया। थोड़ी देर बाद मेरे पति ऊपर आए तो उनको यह अनुभव बताया और उनके माथे पर वो ऊदी लगाई। बाद में सबको ऊदी दे दी। अगले 8 दिनों के बाद मेरे पति को बड़ा दिल का दौरा पड़ा। वो बेहोश हो गए। उनको हमने तुरंत ही हॉस्पिटल में दाखिल किया। मैंने बाबा ने दी हुई ऊदी उनके तकिए के पास रखी। लेकिन डॉक्टर ने पति की हालत गंभीर है इसलिए कुछ नहीं कह सकते ये कहा। हम सब डर गए। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि 8 दिन पहले बाबा ऊदी देकर गए हैं। उनको पति पर यह संकट आने वाला था ये मालूम होगा, इसलिए उन्होंने मुझे ऊदी दी थी। उसका असर ज़रूर होगा। मेरी श्रद्धा काम कर गई। दूसरे दिन मेरे पति होश में आ गए। तबीयत में सुधार हुआ। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो वो भी हैरान हो गए। मैं मन ही मन समझ गई कि ये बाबा की लीला है। इस संकट से लड़ने के लिए बाबा ने दया करके मेरे लिए कुछ क्षण प्रत्यक्ष देह धारण करके ऊदी दी थी। उसके बाद मेरे पति पूरी तरह ठीक हो गए। आज मेरे घर के सभी लोग बाबा के भक्त हो चुके हैं। सही भक्तों, सौ देव का ये अनुभव हमें सीख देती है कि जीवन में जो भोग है उसे भुगतना ही है। लेकिन साईं बाबा पर श्रद्धा रखी तो ऐसे संकट का सामना करना आसान हो जाता है। संकट का स्वरूप छोटा हो जाता है। इसलिए संकट से मत घबराइए। ज़्यादा से ज़्यादा साईं नाम जाप कर लो, संकट दूर हो जाएंगे। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।